हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि बीपीएससी का जो 17वीं बीपीएससी हो रहा था उस पर बहुत सारे आरोप लगे, संदिग्धता प्रकट की गई। हालांकि हाई कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया या हाई कोर्ट की तरफ से उस प्रकार का निर्णय नहीं आया। अब ये लोग जो छात्र पक्ष है, उन लोगों के जात शिक्षक मिले हुए हैं, ये दोनों लोग जा कर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इन लोगों का अपना आधार है। चूँकि बिना आधार पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करे, जो करेगा वो अलग करेगा। लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से, पिछले दशकों से देख रहा हूँ बीपीएससी कि संदिग्धता इसके प्रति वैकेंसी में होती है। हर कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें संदिग्धता न हो। और जैसे कि पब्लिक डोमेन में, मीडिया में चलता रहा कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 15-20 साल से वहाँ जमे हुए हैं और एक अपना लाइजनिंग करके बैठे हैं, नेटवर्किंग करके बैठे हैं और उनको लूप होल पता है, कैसे लूप होल से धांधली की जाती है। और एक कैंसर वाली जो व्यवस्था होती है ना, किसी भी सिस्टम के अंदर कैंसर पैदा कर देना, वैसा है। बहरहाल सिस्टम की कैंसर और गंदगी को दूर करना सरकार के हाथ में है। लेकिन एक गाना है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो जब मिली भगत हो तो उसमें कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं की जा सकती। हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं, हाई कोर्ट ने भी ये बोला है कि बीपीएससी को अपने सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये उसी की टिप्पणी है। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। उस मुद्दे से पहले थोड़ा सा ये बता दें आपको कि जहाँ से मैं समझ रहा हूँ 62-63 तो अलग बात हो गया, 56-59-62-63 मैं उसके बाद जब से देख रहा हूँ 65-66 कॉपी बाहर निकाल के ले जाके होटल से लिखी गई मेंस वाली। 67 में पेपर आउट हुआ गया में, आप लोग देखेंगे दोबारा पेपर हुआ। 68-69 थोड़ा धांधली फ्री यानी कि शांतिपूर्ण हुआ और 70 में आप देखेंगे। 68-69 का तो मतलब 67 में तो आप लोग नौटंकी देख ही चुके हैं। उसके अलावा टीचर वैकेंसी देख लीजिए। टीचर वैकेंसी में 2-3 कुछ 250 लोग थे जिनको होटल में ले जाकर के और पेपर रटवाया जा रहा था और होटल में उनको पेपर मिला हुआ था, उनको गिरफ्तार किया गया। वो 250 लोग कहाँ गायब हो गए, आज तक कोई खबर नहीं आया उनका। एक नंबर। दूसरा, कुछ लोगों का एडमिट कार्ड के पीछे ही आंसर की छपा हुआ था, इसका भी कोई सूचना नहीं मिला। बहरहाल ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बहरहाल आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है प्रिंस राज। प्रिंस राज का नाम शायद आप लोग आज 2-3 दिन से सुन रहे हैं। वैसे ये 60-62 में इनका सिलेक्शन हुआ था। 60-62 का मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। पहले बता दूं कि आजकल 70, 69, 68 डायरेक्ट वैकेंसी आ रही है। पहले 2-2, 3-3 साल बाद वैकेंसी आती थी, तो 3 साल बाद आई तो 3 वैकेंसी एक साथ जोड़ के 68, 69, 70 ऐसे करके आता था। तो पहले 60-62 यानी कि 56-59 आया था, उसके बाद 60-62 एक वैकेंसी आई थी, उसमें सिलेक्शन हुआ था प्रिंस राज का। 500 कुछ रैंक इनका आया था। इनकी पत्नी भी सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर अंकु गुप्ता नाम है उनका। और ये भी प्रिंस राज भाई साहब भी सर्किल ऑफिसर थे। सुपौल में पोस्टिंग थी और सुपौल में पोस्टिंग होने के साथ ही साथ कई विवादित ज़मीनों पे इनकी नौटंकी हुई, एक तरफा सुनवाई हुई पैसा ले करके और करोड़ों रुपए का वारेनारा किया गया। और वहीं करोड़ों रुपए आज 2 दिन पहले या 1 दिन पहले शायद कल स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है एसयूवी बिहार सरकार, उसने छापा मारा और करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति प्राप्त की गई। उनके यहाँ से जो संपत्ति प्राप्त की गई है उनकी कमाई से लगभग 100% या 150% ज़्यादा है। अभी निलंबित हैं। निलंबित क्यों हुए थे ये प्रिंस राज? क्योंकि इन्होंने 10th के मार्कशीट में कुछ फर्जीवाड़ा किया था। अब फिर मुझे याद आएगा बीपीएससी, जैसे ही फर्जीवाड़ा नाम याद आता है बीपीएससी का नाम आ जाता है। तो इस तरह की नौटंकी हो चुकी है बिहार में, होती है, अनवरत चलती है। कई बार आप देखेंगे कि आरटीआई लगाते हैं तो नाम किसी और का, कॉपी किसी और का, इस टाइप की भी चीज़ें आती हैं अंदर से। तो पीटी तो खैर ठीक है, मेंस में भी बहुत बड़े लेवल का नौटंकी होता है। लेकिन जब होता है तो होता है, उस पर क्या ही किया जा सकता है। जब लोग हाई कोर्ट में जाके कुछ नहीं कर पाए, अब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। देखते हैं इसका उद्धार कब होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है
एक बहुत बड़ा बल है जिसको नौकरी चाहिए, सम्मानित नौकरी चाहिए, और ये संस्था बनाया गया है संविधान के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा, कि एक गरीब, मतलब एकदम विकास के चरण में सबसे निचले पायदान का व्यक्ति भी 500-600 रुपये का फॉर्म डाल के और अपने मेहनत और मेधा के दम पे, बुद्धिलब्धिता के दम पे समाज के सबसे ऊपर वाले तबके में पहुंच सकें, ताकि सामाजिक जो उलटफेर होता रहे और वास्तविक सामाजिक समरसता या सामाजिक आर्थिक समाजवाद दिखे। ठीक है, और ये अवधारणा हमारे नेताओं के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा दिया गया था, संविधान निर्माताओं के द्वारा दिया गया था, कि किसी भी देश के सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग करके रखा गया, करप्शन फ्री करके रखा गया, तो उस देश को विकसित होने में समय नहीं लगेगा, उस देश को शक्तिशाली होने में समय नहीं लगेगा। राष्ट्रवाद गाय गोबर, लाल झंडा, हरा झंडा, पीला झंडा, ये नहीं है। राष्ट्रवाद है कि जिस ज़मीन पे हम रहते हैं उस ज़मीन को मजबूत बनाएं, उस ज़मीन के रहने वाले लोगों को मजबूत बनाएं, वहाँ का आधार मजबूत करें, ताकि विरोधी राष्ट्र, विरोधी दल, विरोधी विदेशी ताकत, शक्तियाँ उस पर कभी नज़र न डाल पाए। ये है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद का एक और प्रमुख तत्व है कि अगर एक मजदूर है तो उसके लिए राष्ट्रवाद है 10 घंटा वो मेहनत करे, अगर एक छात्र है तो उसके लिए राष्ट्रवाद है कि 10 घंटा मेहनत करे, अगर एक टीचर है तो अपने शुद्ध मन से अपनी पूरा ज्ञान अपने बच्चों को दे ताकि वो ज़िंदगी में बेहतर कर सके, यही शिक्षक का राष्ट्रवाद है। एक IAS ऑफिसर है तो उसके लिए राष्ट्रवाद है कि सिस्टम को करप्शन फ्री और एकदम संवैधानिक तरीके से सेक्युलर सिस्टम के द्वारा चलाए। एक पुलिस वाला है तो उसका राष्ट्रवाद है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, वो भी अन्याय ना करे, अगर वो भी अन्याय करे तो वो भी राष्ट्रवादी नहीं है, देशद्रोही है। मेरी नज़र में तो यही राष्ट्रवाद की परिभाषा है। आपके नज़र में क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहरहाल मेरा BPSC के ऐसे 50 चूँकि सीरीज चल रहा है, अब बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको। अभी कोई रंजीत रजक जी पकड़े गए थे, ऐसे लोग बहुतेरे हैं जो नज़र में आ जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंस राज हैं इनके पीछे सोशल एक्टिविस्ट पड़ गया था। RTI डाला, बहुत सारी चीज़ें निकाल लिया। सोशल एक्टिविस्ट मैं भी हूँ। सोशल एक्टिविस्ट टाइप के लोगों से डरना चाहिए सोसाइटी के उन करप्ट लोगों को, क्योंकि इनको जान माल का कोई डर नहीं होता है और ये कहीं भी घुस सकते हैं और कुछ भी निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो पर्दाफाश हुए हैं, छोटे मोटे इकलौते दुकलौते इंडिविजुअल सोशल एक्टिविस्ट ने पहले उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिया और फिर वो बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। तो मेरे नज़र में अगर आप बेहतरीन व्यक्ति हैं, शक्तिशाली हैं, साहसी हैं, तो आपको ये काम करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, रीच पहुंचाएं। आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों को समर्पित है। दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन, मेरी जितनी समझ बुद्धिलब्धिता ईश्वर ने दी है, व्यक्तिगत स्तर पर मैंने जितना अर्जन किया है, ये सब आप लोगों के लिए है। मैं पूर्णतः समर्पित हूँ छात्रों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए वीडियो पुनः बताऊंगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।